ऑस्ट्रेलिया में एक 55 साला पाकिस्तानी खातून ने एक 12 साला स्कूल की बच्ची को गाड़ी के नीचे दिया और उसके बाद वहां से भाग गई। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, केस चलता रहा। ये जो बच्ची थी 12 साला, इसकी टांग की हड्डी टूट गई, गर्दन में जो यहाँ पे बोन होती है वो टूट गई और लोगों ने वहां पर इस बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया, पुलिस को इतला दी। लेकिन ये पाकिस्तानी खातून तारा शाहीन, जिसका नाम है, पर्थ में रहती है, ये वहां ना रुकी और निकल गई। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, केस बना। केस के बाद फिर जब इसका तकरीबन 1 साल केस चला, 1 साल तक इसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही। फिर इसको जब सजा देने का वक्त आया, आखिरी पेशी के मौके पर, तो खातून जो पाकिस्तानी तारा शाहीन है, उसके वकील की जानिब से कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए, मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाई गई, जिनके बायस जो जज साहिबा थी लोरा क्रिश्चियन, उन्होंने इनको सजा देने में सजा मुअख्खर कर दी, सजा ना दी। अब उन रिपोर्ट्स में ये लिखा हुआ था कि जी ये पाकिस्तानी जो खातून है, जो कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव कर रही थी और बच्ची को नीचे दे दिया। ये थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम है दिमागी, यानी ये जिस तरह होता है ना कि इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी होती है, इस तरह की चीजें थी जिसकी वजह से जज साहिबा ने इनको सजा नहीं दी। वो बच्ची जो है ना, वो उसकी वालदा भी वहां पे मौजूद थी, तो उन्होंने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि ये पाकिस्तानी खातून है जिसने मेरी बच्ची के साथ ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी कि ये भी नहीं है कि वो जहां से पैदल क्रॉस करते हैं वहां से बच्ची क्रॉस कर रही थी, स्कूल यूनिफॉर्म में थी। तो इस पाकिस्तानी खातून ने रुकना तक गवारा नहीं किया और वहां से भाग गई। हालांकि आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में जगह जगह सीसीटीवी कैमरास और रोड कैमरास लगे होते हैं। आप कोई काम करके ड्राइविंग में खलल डाल के या किसी का नुकसान करके जानी भाग भी जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। आपकी जो नंबर प्लेट्स है या आपके जो चेहरा है, वो इतने जबरदस्त कैमरास होते हैं, स्कैन कर लेते हैं आपको। तो अब जनाब जब मीडिया से, तो उस लड़की की वालदा ने कहा कि मेरी बच्ची इतनी परेशान हो चुकी है, गो कि अब उसकी टांग काफी बेहतर हो चुकी है, लेकिन अभी भी दर्द पेन फील करती है और जब भी ड्राइविंग हमारे साथ कर रही होती है तो वो सहमी हुई बैठती है। तो अब हमारा क्या कसूर है। जबकि दूसरी तरफ तारा शाहीन साहिबा जो है पाकिस्तानी खातून, इन्होंने भी मीडिया से मुझसे सी बात की और कहा कि आई एम अ वुमेन, आई एम अ ह्यूमन, आई एम नॉट एन एंजल, मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, मैं फरिश्ता नहीं हूं, गलती हो गई। लेकिन इसके साथ ही ताहिरा शाहीन साहिबा ने माजरत भी की कि मेरी गलती है, मैं शर्मिंदा हूं मुझसे जो कुछ हुआ। दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि बाहर के मुल्कों में जो हादसा होते हैं उसमें किसी का कसूर है या नहीं। हादसा हर मुल्क में होते हैं, खा वो पाकिस्तानी ड्राइवर्स हो, गोरा खुद ड्राइवर हो, कोई थर्ड कंट्री का बंदा हो। ये जो बात होती है ना कि वहां एक्सीडेंट करके और फिर भाग जाना, मेरा ख्याल है ये चीज गलत है। क्योंकि अब पाकिस्तान में अगर कोई ट्रक ड्राइवर कोई किसी को नीचे देता है तो वो भाग जाए, तो उसे पता है कि जहां पे जो हजूम इकट्ठा होगा ना, वो दुर्गत बना डालेगा, मार डालेगा, जला डालेगा, इसलिए वो भाग जाते हैं। वहां बाहर के मुल्कों में आपको ये खतरा नहीं होता कि लोग इकट्ठे होकर आपको मारना शुरू कर देंगे। आपको चाहिए कि वहां पे रुक जाएं और बेसिकली तो आपको ड्राइविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस पर ही ड्राइविंग करनी चाहिए। लेकिन अगर हो जाता है कोई हादसा तो उसके बाद रुक जाएं। अगर भाग भी जाएंगे तो उसका मजीद आपको जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि जो जज साहब है वो नेक्स्ट इस खातून के साथ क्या कहते हैं। फिलहाल तो इसकी सजा जो है ना वो मौखर कर दी गई है। कितने अरसे के लिए मौखर की है, क्योंकि साथ ही जज साहब ने मजीद 2-3 डिफरेंट साइकेट्रिस्ट को कहा है कि वो भी रिपोर्ट्स पेश करें कि क्या ये जो खातून के डिसेबिलिटी है ये वाकई ठीक है और कब से है, कैसी है। तो अब देखते हैं कि नई जब पेशी आएगी, नए जो इसको दोबारा केस को पुट अप किया जाएगा, तो उसमें फिर इस पाकिस्तानी खातून ताहिरा शाहीन के साथ क्या होता है।